तो आप सभी लोग का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों हम ही आपके वीके सिंह। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की जो वीडियो बा बड़ा मस्त बहुत खास वीडियो बा, राउल्ट का नियम, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछल गई बा। ये जो टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और कहीं ना कहीं 12th वाले बोर्ड बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम, कल का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने देखा था कि कैसे कैसे दो द्रव को आपस में मिलाएंगे तो वहां पर वाष्प दाब क्या होगा उस पूरे विलियन का। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी जो आज हम जिनकी पढ़ाई जाए वो टॉपिक के नाम का बा राउल्ट के नियम। का नाम बा राउल्ट के नियम, यानी राउल्ट का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बड़े अच्छे से टॉपिक को देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार कर ले, जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हल्के हल्के। सबसे पहले मैं बताया था कि राउल्ट चाचा है ना, राहुल चाचा, और ये जो रखा रहे दो विलियन, एगो दो द्रव रखा रहे, एगो द्रव ए रहे, एगो द्रव बी रहे, ठीक बा। ए और बी दो द्रव रहे और इन दोनों के सबसे पहले राहुल चाचा का कैलन ए के में डाल देना और कहन ए हमें आ जा, तू बड़का बर्तन में आवा और तू चुपचाप बैठा रहिया, देखा क्या होता। जब राहुल चाचा इसको गर्म किए, जब गर्म के लिए लग रहा तो क्या हुआ, इसमें से वाष्प निकलना स्टार्ट हो गया। तो विलायक कर चाचा, ये चाचा, इसको उन्होंने बोला था विलायक, उन्होंने इसको बोला था विलायक, इसको उन्होंने बोला था कि विले, ठीक है। तो जैसे ही राहुल चाचा इसको गर्म किए तो इसमें से वाष्प निकलने लगा और विलायक कह रहे चाचा 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 हम दाब बनावत तनी, हम वाष्प बनावत तनी, और जो वाष्प बनावत तनी और वाष्प से जो है पर दाब लगाता है द्रव के सतह पर, और द्रव के बर्तन में वो दाब हमारे अकेले के बा, मतलब ऊपर हम पूरा अकेले दाब लगावत नहीं, ऊपर केहू दाब नहीं लगावत। तो राहुल चाचा कहे अच्छा ऐसा बात बा का बच्चा, हाँ चाचा ऐसे बात बा। तो राहुल ने कहा ठीक है बेटा, जो तेरा दाब लग रहा है इस पे, जो तू दाब लगा रहा है ना, इसको हम बोल देते हैं पीए। यही बात कल हुआ था। फिर बगल में यहाँ बैठा था विले, विले कह रहा है ए चाचा हम हो के डालो ना हमें, जो विलेकवा बड़ा कूदत कहता हमें पर अकेले दाब लगाओ तनी, चाचा है का डाला हम। चाचा का ठीक है चलो तुम भी आ जाओ इसमें। तो चाचा ने क्या किया, इसको भी इसमें डाल दिया, किसमें, इसके अंदर। अब ये क्या बन गया, ये बन गया विलियन। डालने के बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसका दाब बढ़ने लगा। तो राहुल का उतना का बात बया रहा, ही के डलला पे दबाव बढ़त था। तब राहुल क्या कर, ए भी ले सुन 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 सुन, ते वास बनावत रे का, हाँ चाचा हम वास बनावत नहीं, चाचा हम वास बनावत नहीं, ई का तो वास बनावत नहीं, हाँ चाचा हमहू दाब बनावत नहीं, हमहू दाब लगावत नहीं बर्तन पे। अब विलेकवा से कह दा कि अकेले दाब नहीं लगावत, हमें इनमें हमहू इन्वॉल्व बनी, यानी दोनों जानी मिलके हमें दाब लगावत नहीं। चाचा कहत ना रे बेटा तू दाब लगावत रे, हाँ चाचा। तो विले कह रहा चाचा जानत रह हम काहे दाब लगैनी है, कहा से हमहू वाष्पशील है नु, जब वाष्पशील बनी तब ना दाब बनावत नहीं, वाष्प बनावत नहीं, जब वाष्प बनाए तो दाब लागी, ठीक बा। अब जैसे विले और विलायक इसके अंदर आ गए, इन्वॉल्व हो गए, तो विलायक कह रहा है विले से अरे विले तू बाहर बना रहे पावत रहे है, तो क्या हमारे खुशी नहीं खे देखल जात। तो विले कह रहा है कि ये बता भाई, ये चैप्टर ऑफ विलियन, इस चैप्टर में ऐसा कौन टॉपिक वजह हम दुनिया इन्वॉल्व नहीं की जा बानी जो ना इन्वॉल्व। विले का हाँ भाई ये तो बात तो सही कह लिया। तो ये बताते हमें अकेले मजा मार हम अकेले छटपटाए हम, आज तक हम जो टॉपिक बनेले बनी जा, दुनिया ने मिलके बनेले बनी जा, तो ये अकेले रह ना, हमहू आए वही में। तो दोनों लोगों ने दाब लगाया, जब दोनों लोग आकर इसमें दाब लगाने लगे तो चाचा ने कहा ऐसा बात है कि इसमें विलायक भी दाब लगा रहा है और विले भी दाब लगा रहा है, मतलब इस पूरे बर्तन पे जो दाब लग रहा है उस दाब की जो वैल्यू होगी वो दोनों के दाब, यानी कि ए विलायक के दाब और विले के दाब के योगफल के बराबर होगी, ठीक। इतना बात तो कंफर्म हो गया। राहुल चाचा ने कहा ठीक है, अगर तुम बेटा दोनों लोग दाब लगा रहे हो, इसका मतलब इस बर्तन पे जो दाब लगा था वो जो दोनों दाब बा, वो दोनों जो दाब बा उन दोनों के दाब के योगफल के बराबर बर्तन पे दाब हो जाए। लाइट भागल, 1 मिनट वेट कर जा।
ठीक बा, दाब लाग गेल, ठीक बा। राहुल चाचा ठीक बा बेटा, मान लेनी, चल तुम दोनों मिलकर दाब लगा दिलो। अब विलायक विले में अंदर, अब विलायक कहता कि तू गलती के लिए दोस्त में आके हमें कितना बढ़िया इंजॉय करते रहे, हम दाब लगाते हमारा दाब रहा सबसे ज़्यादा, तो ये आके गड़बड़ा दे ले। अब हमने दुनिया ने हमें दाब लगा था, तो विले क्या कहा, हमने दोस्त हैं जैसे आते रहे के, ठीक, इतना बात होगा कन्फर्म। अब दोनों में ये झगड़ा हुआ, विलायक कहता कि ज़्यादा दाब हम लगाओते नहीं, अब विले कहता ज़्यादा दाब हम लगाओते नहीं, दोनों। तो विलायक कह रहा है विले से, ये विले देख भाई इनमें ज़्यादा दाब हमार बा। तो विले कह रहा है ऐसा को ना बात नहीं के, हमारी ये नहीं है तबे दबाव बढ़ल, मतलब हम इस तरह से ज़्यादा हमें में दाब लगाते हैं। दोनों की बात इन्वॉल्व हो गया। अब जब दोनों का बात इन्वॉल्व हो गया तब इन दोनों का झगड़ा आपस में हो रहा था। तो राहुल चाचा सुने, तो राहुल चाचा अरे तनी का लड़ाई करते शायद, मारा दूध पर खींच के, का लड़ाई बरे तनी करने का लड़ाई करते सरे, का बिल बता। तो विले कहता ये जानते रह, हई विलेकवा कहत नु कि एमे हम ज़्यादा दाब लगावती नहीं, तू कम दाब लगावत रे, ये गलत बात बाकी ना चाचा। तो विले कर ये चाचा हम पहले दाब लगावते नहीं, हई बाद में कम दाब लगावता, सबसे पहले दाब लगा हम स्टार्ट करेंगे। तो विले कर चाचा हमरे अइले से दाब बढ़ल बना, एकदम पहले हम दाब लगावते नहीं, ठीक बा। तो इकनी बात सुनते हुए विलायक का चाचा ये बतावा तू, अब तू कर, अभी तू बता द कि सबसे अधिक दाब के लगी ले बा, सबसे अधिक दाब के लगी ले बा। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा बात है, तो चल हम तुम दोनों के दाब अलग अलग करते हैं। सबसे पहले विलायक के बाद आई कि विलायक के दाब विलायक कितना दाब लगा होता, ठीक बा। तो जब विलायक के जब दाब के बाद भइल तो चाचा कहलन कि देख रहा विलायक ते देख, जोन तोरे में दाब बा ना, जोन तोरे में दाब बा, ये दोनों जोन तोरे में दाब लागता, जोन वाष्प के वजह से तो दाब लागता, जोन वाष्प के वजह से जोन द्रव के वजह से तो वाष्प बनता, जोन द्रव का मात्रा बा, अगर उनमें मोल के हिसाब से देखी तो अगर मोल को लेके अगर हम का निकाली, मोल प्रभाज निकाली, तो हम ये कह सकेनी कि जो तोर दाब बा और मोल प्रभाज बा एक दूसरे के समानुपाती बा। तो राहुल चाचा कल तो विलायक कहलत अच्छा चाचा एकरे मतलब हमके समझ में ये आइल कि जो हम दाब लगावतनी उ दाब हमरे मूल प्रभाज के का बा समानुपाती बा। तो चाचा कहलन हाँ बेटा अब तो समझ में आइल, ये तो समानुपाती बा। तब तक विले का ये चाचा बाबा ये बाबा हो। राहुल चाचा करे कौन कलस बाबा रे, अरे सारे बोल कौन कलस बाबा रे, बोल। तो विले करे चाचा बाबा हम ही कौन है, अरे सर तो बाबा लागत नहीं, हम तो बाबा लागत नहीं, हम तो जवान में दूध शादी कर। अच्छा ठीक बा चाचा हो, हमारे साथ बड़ा ना इंसाफी होता। तो चाचा पूछे का भेल रे, का भेल पता, ये बताव वो जब तू बिलेकवा के दाब बताव तर हमार नहीं बतावत न, गलत नहीं क्यों होत। अरे सारे दोनों के एक साथ निकाल तनी के बता, एक के साथ तनी दोनों दाब निकाला, अलग निकाला नू एक साथ निकाल तनी दोनों दाब, अलग निकाला नू। ठीक बा चाचा तू पहले विलायक के निकाला फिर हमार निकाला, ठीक बा। चाचा कहना हाँ वेट कर, दोनों वेट करते तोर दाब निकली, पहले हेकर निकाल दो, पहले हेकर फैसला फाइनल कर दो झगड़ा, ठीक। तब विले शांत हो गए। तब राहुल चाचा कहलन कि देख बेटा विलायक तोर हई दाब ह कि जौन तोर दाब हुई और जौन तोर मोल प्रभाज हुई विलियन में, वो दोनों दूसरे के क्या होंगे समानुपाती हुई। ठीक बा चाचा ये बात तो सही कही दिला। अब विले का था चाचा अब विले का हो गई ना, अब हमार बताओ ना। अरे ससुरा रुक 2 मिनट रुक, तुम सब रखे थे बड़े कार मारा बाबे 2 घंटा बता जब देखा तब चाचा बताओ चाचा, अरे तुम तू लोग आराम रख बेटा, जब देखा तब हम बताओ डोंट वेट कर। अब ये तो विलायक हो गया। अब जब विले के नंबर आई तो विले के जब नंबर आई तो जो विले के बनल दाब वाष्प दाब, वो कहलन विले देख बेटा जौन तोर वाष्प दाब बा न, जौन तोर में मात्रा घुलल बा, अगर ओकर मोल प्रभाज निकालल जा, मोल प्रभाज वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे समानुपाती बा। यानी कि जौन तोर दाब बा और जौन तोर मोल प्रभाज बा वो दोनों एक दूसरे का बा समानुपाती बा। समझ में आया। तो इस प्रकार राहुल चाचा ने विले और विलायक दोनों के अलग अलग दाब को अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया। तब विले ने कहा चाचा अब हमने के संतुष्ट बनी जा, विलायक के दाब इतना यह अलग हो गई और विले के दाब अलग हो गई। अब इनमें केहू ना कह सकेला सबसे अधिक दाब हम लगाते नहीं,
ठीक बा। अब इमें क्यों डिसाइड ना करी, अब डिसाइड करी, ई सूत्र डिसाइड करी कि क्या कर दाब ज्यादा बा। अब दाब ज्यादा चाचा ई कैसे डिसाइड कर जी, ई तो तू बता देला, लेकिन मर्द समझे में नहीं क्या होता कि केकर दाब ज्यादा बा। तो चाचा ई कहलन देख बेटा, जेकर है विलियन में मूल प्रभाज के मान ज्यादा होई ओकर दाब ज्यादा बा। अगर तहार विलायक, अगर तहार मोल प्रभाव ज्यादा बा तो पक्का बा कि एमे जो तू दाब लगावत रहो ओमे तहार मान ज्यादा बा। और विले से कहा सुन विले, अगर तोर मोल प्रभाव ज्यादा बा तो जोन ते दाब लगावत होबे ओकर दाब सबसे ज्यादा, ओकर वैल्यू सबसे ज्यादा बा। अगर जेकर मोल प्रभाव कम हुई वो कम दाब लगाई, और जेकर ज्यादा हुई ज्यादा मोल प्रभाव निकाई। तो यहाँ पर चाचा ने दोनों के अलग अलग दाब को अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया और समझा दिया, और उन्होंने बताया कि अगर मैं किसी विलियन के अंदर हम उनमें उपस्थित अवयव का जो दाब देखूं, जो द्रव द्रव विलियन से मिलकर बना हो, तो उनका जो वाष्प दाब होगा अलग अलग अवयव को, वो उनके मोल प्रभाव क्या होगा, समानुपाती होगा। इस प्रकार राहुल चाचा ने इन दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनके झगड़े को सुलझाया, और उसी झगड़े से हम पढ़ेंगे क्या, राहुल का नियम। अब यहाँ तक बात समझ में आई हो, ये समझने के लिए मैंने बताया था थोड़ा सा फनी मूड में। अब हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशंस। ई रहल डेफिनेशन आप लोग के सामने का लिखल बा। किसी निश्चित ताप पर, हमने माना कि ये जो ताप है ना ये निश्चित है, जिस ताप पर जब दो द्रव को आपस में मिलाकर, जब दो द्रव को आपस में मिलाकर एक विलियन बनाया जाए, हमने एक विलियन बना दिया, एक विलियन बनाया जाए, तो विलियन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यानी इसका और इसका आंशिक अलग अलग दाब जो होगा, इसमें ए और बी का आंशिक दाब, उसके मूल प्रभाव से क्या होगा, समानुपाती होता है। उसके मूल प्रभाव क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बात मैंने बता दी स्टार्टिंग में। अब यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ से एक बार देखल जाए यहाँ पर से कि अगर मान लीजिए कि ए अगर शुद्ध अवस्था में है, कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने क्या माना कि ए जो है, ए इसमें बी तो मिला नहीं है, बी मिलल बा का ना, नहीं मिलल बा। तो जब ए अकेले बात जो निकर दाब हुई ना, पी नॉट ए हो जाए। ये पी नॉट ए का शो करे, इस शो करी कि जब ए अकेले रहे तो वाष्प दाब इतना लगावत रहे, और हाई नॉट ही शो करता कि हाई जब ए अकेले रहे तब के ओकर वाष्प दाब। अगर ऐसा बी के देखल जा तो वी के भी यही आई पी नॉट बी बतावता कि जब बी अकेले रहे ना तो वो समय एकर वाष्प दाब क्या बा, डेल्टा, सॉरी पी नॉट बी बा। आई बात समझ। तो ऐसे देखा जाए, यहाँ पर हमने माना दो द्रव ए तथा बी है, मैंने माना दो द्रव ए और बी है, और उनका मोल प्रभाव चाहिए तथा चाहिए और चाहिए इनका मोल प्रभाव, यानी कि इसके अंदर जो ए का मोल प्रभाव देखो तो चाहिए और बी का मोल प्रभाव देखो तो चाहिए बी। ओके, अब यहाँ पर देखो ध्यान से हो, तो अब हम निकालते हैं के लिए द्रव ए के लिए, द्रव की एक बात करूं तो इसका दाब, भाई ए कौन था, विलायक का चाचा हमारा दबाव बताइए, ठीक बा। तो विल चाचा क्या बताए थे कि देख बेटा, जो तेरा दाब होगा ना पी ए, तेरे मोल प्रभाव क्या होगा, तेरे मोल प्रभाव का जौन तार मोल प्रभाव का समानुपाती हुई। अगर यह देखा जाए तो पी ए बराबर हो जाए, हटी दे पी नॉट ए आई इंटू में चाहिए, ठीक। जहां पे पी नॉट ए बताइए कहा, जहां पी नॉट ए के शुद्ध अवस्था में दाब, जहां पे पी नॉट का है ए के शुद्ध अवस्था में दाब। अगर हम बात करी ए के लिए निकल के, अगर हम बात करी द्रव वी के लिए तो देखल जा, द्रव वी के लिए चाचा कितना ससुरा बड़ा कूदत रहे, ए और बी दोनों को आसन कि हम ज्यादा दाब लगावत नहीं, लेकिन झंझटे खत्म कर देनी हम ही नियम लगा के। अगर राहुल चाचा ना रहल रहतन तो वो समय भी बर्तन के अंदर ए और बी मुंह फोड़बल कर लेता सन, एक दूसरे के मुंह फोड़ देता सन, और तब न जान पाता सन कौन दाब ज्यादा बा और कौन दाब कम बा। ई कह कि राहुल चाचा रहन तो दबवा दोनों को निकाल दन कि ले भाई बेटा ले तोर ए भी लैक ले तोर दाब हई तोर दाब, ठीक बा। अब बी के लिए भी निकाल देना, कहना बेटा बी देखते तेहू ज्यादा कूदत रहे ना, बीता भर के बाड़े ना सारे लगावता छलांग दो हाथ के ऊपर नीचे, तो पी नॉट बराबर चाहिए बी, उसका मोल प्रभाव हो गया। तो यहाँ पर पी बी हटेगा, यहाँ से पी नॉट बी इंटू चाहिए बी आ गया। ये चाहिए बी पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी है बाबू, जहां पी नॉट बी के
शुद्ध अवस्था में दाब। जब बी शुद्ध अवस्था में रहे, जब विले अकेले रहे तो ओकर है दाब। जब बी का रहे अकेले रहे तो ओकर ही दाब। ठीक है ना, दाब होकर। अब हम क्या करते निकाले, अब हमके निकाले एक बार। चलो अब हम जानेंगे नहीं कि चलो ठीक बा भाई कि तहनी के दोनों के दाब तो निकाल देनी। अब विलियन कहता कि ये चाचा देखा, है बर्तनवा कहता, विलियन कहता चाचा देखा हमने दोनों तो अंदर रख लेनी तो ठीक बा, दोनों के तू अलग अलग दाब निकाल दिला, लेकिन हमके इहो तो बताओ मर्दे कि हमरे पर जो दाब लागता दोनों के मिला के कितना दाब लागता। तो चाचा कहन कि देख बेटा तो हम पहले ही बता दिलानी, जब हम दो द्रव के मिला के बता दिलानी दाब कि तोर दाब हो ना वो दोनों का धन के दाब के मिला के दाब के जब जोड़ दिल जी तो तोर दाब हो जी। तो चाचा उहे रूम के फॉलो कर दिलन। तो हम लिख देते हैं क्या, विलियन के लिए, विलियन के लिए तो P सॉल्यूशन यानी कि दाब सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर PA प्लस PB हो गए। चाचा कहलन कि देखो सॉल्यूशन बेटा देख तोर जोन तोरे पे दाब लगा था ना कि दोनों के दाबन के विलेकवा के और विलेवन के दोनों को दाब जोड़ दिया जाए ना तो तोरे दाब के बराबर हो जाए। चलो ठीक बा चाचा, और एक एक्सप्लेन करा। तो भाई पी ए कहता कि चाचा हमारा वैल्यू रख दीजिए। तो चलो पी नोट इंटू चाहिए और प्लस में पी नोट बी इंटू चाई बी। यहाँ पे राउट लिया वॉल्यूम कंप्लीट। चाचा कहलन देख बेटा तोरो हम विलेको को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी, विले की प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी और विलियन देख बेटा तोरो प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी। अब तहनी के खुश बड़ा सा ना सब अलग अलग दाब निकाल देनी। अब ई दाब से तहनी अब कब लड़ाई ना कर बसन, जेकर मोल प्रभाव ज्यादा हुई ओकर दाब ज्यादा हो जाए। आई बात समझ, ठीक। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक राउल चाचा ने दोनों के अलग अलग और विलियन जो बना उसका दाब उन्होंने निकाल कर अपने एक अच्छा सा नियम दिया, जिस नियम को बोला गया राउल्ट का नियम। ये नियम तब फॉलो होता है जब दो द्रव को आपस में मिलाकर उसका वाष्प दाब देखा जाए। तो ये राउल्ट के अकॉर्डिंग है। राउल्ट सर ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि भाई हम बात करेंगे जब दोनों के जब लड़ाई भई दोनों में विले और विलायक में, तो कल से केकर दाब ज्यादा बा केकर दाब ज्यादा बा, तब राउल्ट सर दिमाग लगन कहन कि देख बेटा जेकर द्रव्यमान यानी जेकर मोल प्रभाव ज्यादा हुई वही के दाब ज्यादा निकले। आई बात समझ। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया वीडियो तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।